हाय गाइस, आई एम संदीप अरोड़ा। आई एम SAP FI एंड MM कंसल्टेंट और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पीओ। और इंटरव्यू में पूछा जाता है बेशक आप अकाउंट्स पेबल के हो या फिर आप मटेरियल मैनेजमेंट में हो, प्रोक्योरमेंट का पार्ट देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। और इसी सेशन को आज जो हम थ्योरेटिकल कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है अकाउंट्स पेबल या मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। और जो आज हम सेशन कवर करेंगे इसको इन डेप्थ प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइप्स ऑफ परचेज ऑर्डर। सो कितने टाइप्स के हमारे परचेज ऑर्डर होते हैं? सो वी हैव स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। अभी स्टैंडर्ड क्या होता है अभी हम कवर करेंगे। प्लान परचेज ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर, सर्विस परचेज ऑर्डर, ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर, कंसाइनमेंट परचेज ऑर्डर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पीओ। सो ऑलमोस्ट जितने भी परचेज ऑर्डर है वो हम आज थ्योरेटिकल कवर करने वाले और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। एक कंपनी के अंदर मेजॉरिटी केसेस में आपका स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर ही बनता है। ये वेल नोन स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर है। सो इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड परचेज ऑर्डर। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आती है कि प्राइस क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, डिलीवरी डेट कब होगी, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर में होती है। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक प्राइस, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ डिलीवरी, पेमेंट टर्म्स, बैंक डिटेल्स ऑफ वेंडर, टैक्स रेट एक्सेट्रा। और ये स्टैंडर्ड पीओ हम जल्दी प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल कंपनी नीड्स 200 kg ऑफ मटेरियल ऑफ 14 ईच व्हिच इज गोइंग टू डिलीवर टुमारो। यानी कि कंपनी को 200 किलो मटेरियल चाहिए 14 रुपए के हिसाब से। तो इसका एक परचेज ऑर्डर बनेगा जिसकी डिलीवरी हमारी कल होगी। सेकंड वन इज द प्लान परचेज ऑर्डर। अब ये प्लान परचेज ऑर्डर क्या होता है? सो प्लान परचेज ऑर्डर इज अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कमिटेड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। यानी कि हमने एक प्लानिंग कर लिया कि हम आपसे अब क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर लेंगे, सॉरी मटेरियल लेंगे। कि मैंने कहा कि मुझे आज की डेट में 200 चाहिए, आफ्टर 1 वीक मुझे 300 चाहिए, उसके बाद मुझे मंथ एंड पे इतना मटेरियल चाहिए। तो हमने एक प्लानिंग कर रखी है कि जिस बेसिस पे मुझे मटेरियल आपसे प्रोक्योर करना है। सो अ कंप्लीट शेड्यूल इज प्रिपेयर टू प्रोक्योर गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल 7th को मुझे 200 kg मटेरियल चाहिए कंपनी को, 15th को 300 चाहिए, 28th को 400 चाहिए। तो दैट इज अ प्लान वे। सो ये क्या होता है हमारा प्लान परचेज ऑर्डर। अगेन इसका प्रैक्टिकल भी हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थर्ड वन इज द कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर जहां पे मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं आपसे ही सामान लूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर है। अब हो सकता है वो वैल्यू बेस्ड हो या क्वांटिटी बेस्ड हो, या मैंने कहा कि मैं आपसे 20,000 जो है वो क्वांटिटी लूंगा, वो मेरे उसमें जो है प्रिडिक्टेबल नहीं है। मेरी जो है रिक्वायरमेंट हो सकता है अभी मैं 200 क्वांटिटी लूं, फिर 500 लूं, फिर 5,000 लूं, फिर 10,000 लूं, तो हमारी प्रिडिक्टेबल नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर over a predefined material or services over a period of time. It is for unpredictable requirement means इससे पहले प्लान के अंदर हमारी प्रिडिक्टेबल थी कि हमें कब कब क्या चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रिडिक्टेबल नहीं है। सो नॉर्मली इट इज यूज फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे दो टाइप के पीओ होते हैं, एक क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, एक तो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। क्वांटिटी जैसा अभी मैंने कहा कि मुझे 800 जैकेट्स आपसे चाहिए। अब 800 में आज आपसे 200 लूं, कल 100 लूं, परसों 300 लूं, तो मैं लूंगा टोटल आपसे 800। हो सकता है इट कुड बी अ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे आपसे 50,000 का मटेरियल चाहिए। हो सकता है आज 2,000 को लूं, फिर 3,000 का लूं, 5,000 का लूं, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। सो हियर क्वांटिटी इज अनप्रिडिक्टेबल, जबकि प्लान में क्या था कि हमारा शेड्यूल था, सब कुछ प्रिडिक्टेबल था। नेक्स्ट वन इज द सर्विस पीओ। सर्विस जैसे डिनोट हो रहा है कि सर्विस जो होगा वो सर्विस जितने भी हमारी होते हैं, बेशक वो रेंट हो, कंसल्टिंग सर्विसेज हो, प्रोफेशनल सर्विसेज हो, मेंटेनेंस हो, इनके पीओ जो बनते हैं। सो सर्विस परचेज ऑर्डर आर प्रिपेयर्ड फॉर सर्विसेज दैट आर प्रोक्योर्ड, जो हमें प्रोक्योर करना होता है। सर्विस पीओ डज नॉट रिक्वायर जीआरएन। अब ये जीआरएन क्या होती है? जब हमारे पास मटेरियल आता है, जब मटेरियल को हम रिसीव करते हैं, जब स्टोर कीपर मीगो एंट्री करता है, सो आप एक गुड्स रिसीट नोट जीआरएन क्रिएट होता है। लेकिन सर्विस के केस में कभी सर्विस की डिलीवरी जो है वो नहीं होती। स्टोर कीपर मटेरियल को रिसीव करता है, सर्विसेज को नहीं करता। सो सर्विस के केस में हमारे जीआरएन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो स्टॉक नहीं है, वो कोई मटेरियल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जो सर्विस पीओ बनते हैं वो बनते हैं हमारे कंसल्टिंग सर्विस, मेंटेनेंस, जो भी हमारी सर्विसेज होती है, इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर। So blanket purchase order is used for long-term purchase to procure goods or services over a period of time. It is used to procure goods or services of low importance. Most importantly is low importance. अब ये क्या होता है? अब आप कहोगे इसका तो हम स्टैंडर्ड पीओ भी बना सकते थे, तो मटेरियल है। कई बार क्या होता है कंपनीज के अंदर कि मैं कहता हूं हमें स्टेशनरी चाहिए,
या मैं कहता हूं मुझे जो है हाउस कीपिंग का साफ सफाई का सामान चाहिए, सो हमने ऑर्डर किया, हमारे पास वो आ गया, अब हम उसका स्टोर में रखने के लिए जीआरएन नहीं करवाएंगे। देखो एक कंपनी का बिजनेस होता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग का है, मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो मेरा सारा फोकस पेन पे रहेगा, रॉ मटेरियल आ रहा है, वो प्रॉपर उसके पेन डाई में जा रहे हैं, पेन बन रहे हैं, लेकिन अब मुझे वहां प्रोडक्शन यूनिट को साफ सफाई के लिए मुझे हाउसकीपिंग का सामान चाहिए, मुझे स्टेशनरी का सामान चाहिए, सो दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी इज माई पेन जो बनाना है वो मेरी प्रायोरिटी है, तो उस केस में क्या होता है ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर बनता है, जैसे स्टेशनरी आइटम हो गए, हाउसकीपिंग आइटम हो गए, इस तरीके से, ठीक है। एंड वी कैन मेक डायरेक्ट पोस्टिंग वाया माइरो, माइरो इन द सेंस जब भी हमारे पास कोई मटेरियल बेस्ड इनवॉइस आता है तो उसका डायरेक्ट माइरो होता है इंस्टेड ऑफ, अगर बाकियों के जो होता है पहले मीगो होगा, स्टोर रिसीव करेगा, उसके बाद माइरो होगा, इसमें पहले डायरेक्टली माइरो होता है, कोई मीगो नहीं होता, कोई भी जीआरएन नहीं होता, कोई भी मटेरियल रिसीव नहीं होता, नो नीड ऑफ एनी जीआरएन एंट्री। और एससीएस एंट्री यानी कि सर्विस एंट्री शीट जो सर्विस पीओ में बनती है वो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसमें ब्लैंकेट पीओ में नहीं होती। सो मेजरली ये हमारे जो है पीओ बनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हमारे केसेस होते हैं जैसे कंसाइनमेंट परचेज ऑर्डर। अगेन कंसाइनमेंट परचेज ऑर्डर कहाँ पे होता है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रही होती है। सो मास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें हमेशा अपने पास जो है मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ किसी की कंप्यूटर बनाने की फैक्ट्री है, वो उन्हें जो है कुछ अपने हार्ड ड्राइव्स भी चाहिए, उसके अंदर उन्हें जो है कीबोर्ड्स भी चाहिए, माउस भी चाहिए, तो वो चाहते हैं कि हमारे पास वो स्टॉक जो है अवेलेबल रहे। सो कंसाइनमेंट पीओ इज यूज्ड इन अ रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हैपेंस ऑन अ डेली बेसिस, जहाँ पे रेगुलर हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमेंट पे, कंज्यूमेंट पे यानी कि हमने क्या किया, हमने वेंडर से माल मंगवा लिया अपनी कंपनी में, हमने कहा यहाँ पे रख दो, आप इसको काउंट कर दिया जाएगा, और जैसे जैसे मैं इसमें से माल लेता जाऊंगा, अभी ये स्टॉक आपका ही है, जैसे जैसे मैं माल लूंगा, जैसे मैं इसे कंज्यूम करूंगा, मैं पे करूंगा, ठीक है। सो फॉर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे नीड मदरबोर्ड, बोर्ड्स, बॉडी एक्सेट्रा इन मास क्वांटिटी, सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमेंट पे। इट कम्स अंडर स्पेशल प्रोक्योरमेंट, जहाँ पे नॉर्मली हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, बल्क जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए हमारी प्रोडक्शन हैम्पर ना, वहां पे हमारा कंसाइनमेंट पीओ यूज होता है। सो कंसाइनमेंट पीओ इज एन एग्रीमेंट विद अ वेंडर that allows a product to be received but inventory still belongs to the vendor until the product is used। यानी कि आपने मेरे यहाँ पे मटेरियल रख दिया, काउंट कर दिया, लेकिन वो अभी तक आपका है, जब मैं उसे कंज्यूम करूंगा तब जो मैं कंज्यूम कर लूंगा वो मेरा, मैं पे कर दूंगा, अदरवाइज वो आपका ही है। Next one is the subcontracting purchase order. So subcontracting purchase order involves sending components to a vendor to manufacture an assembly. For example, मैं कहता हूं कि मेरा जो है मैं असेंबल करवाता हूं, यानी कि मेरे पास जो है कीबोर्ड है, मेरे पास माउस है, मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास जो है मदरबोर्ड, सारी चीजें मैं आपके पास उसे भेजता हूं, आप उसे असेंबल करते हो, यानी कि एक तरीके से थर्ड पार्टी पे मैंने आगे जो है वो काम को दे दिया है। So it means employ a person or a firm outside one's company टू डू वर्क एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, की मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया। जैसे मैं जनपेट का एग्जांपल लेता हूं कि मैंने कहा जनपेट ने किसी का काम लिया और उसने आगे जो है वुडलैंड का काम लिया और आगे अपनी टीम से उसे करवाया, तो उन्होंने क्या किया, जो मेन कंपनी थी वुडलैंड, वो काम किससे करवा दिया, जनपेट से, वो थर्ड पार्टी पे उसे जो है आगे अपने काम को दे दिया। सेम कुछ इसी तरीके से होता है, हम रॉ मटेरियल आगे वेंडर को देते हैं, कंपनी को देते हैं, वो उसे कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में और हमें वापस दे देता है। So subcontracting is a process of assigning or outsourcing a part of work to another party under a contract, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। It is also a part of special procurement, ये भी स्पेशल प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है, जहाँ पे हमें एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है परचेज के लिए। सेम जो मैंने अभी बताया आपको कि हमने रॉ मटेरियल भेजा अपने वेंडर्स को, उसने कन्वर्ट करके हमें सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के या फिनिश्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें उसने वापस कर दिया। लास्ट वन इज द पाइपलाइन परचेज ऑर्डर। अगेन इन सबके हम प्रैक्टिकल करेंगे एसएपी के अंदर। पाइपलाइन परचेज ऑर्डर, अ पाइपलाइन इज अ मटेरियल दैट फ्लोज डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर अ पाइपलाइन। यानी कि कई बार क्या होता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसे गैस चाहिए तो वो पाइप से आ रही होती है, ऑयल चाहिए तो उसके पास वो पाइप से आ रहा होता है। वो जितना यूज करेगा, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आप जितना उसे यूज करते हो उतना आप उसका बिल पे करते हो। सेम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये होता है कि ऑयल आ रहा है, जितना वो यूज करेगी उतना उसको पे करना पड़ेगा, जितना वो कंज्यूम करेगी उतना वो पे करेगी। यानी कि ये सारी चीजें स्टोर नहीं होती, ये पाइपलाइन के थ्रू हमारे पास आ रही होती है। सो a pipeline material is a material that flows directly into a production process from a pipeline, for example oil, or from a water tap, or from another similar source, for example electricity. Pipeline material is not stored, किसी चीज को स्टोर नहीं कर सकते तो उसका जीआरएन नहीं होगा, that is understood in any storage location or plants as it is consumed directly as and when required.
इट ऑल्सो कम्स अंडर स्पेशल प्रोक्योरमेंट, ये भी स्पेशल प्रोक्योरमेंट में आता है। सो नॉर्मली हमारा कंसाइनमेंट हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, पाइपलाइन हो गया, ये हमारे स्पेशल प्रोक्योरमेंट में आता है, जहाँ पे हमें एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है प्रोक्योरमेंट के लिए। और मैं स्टार्टिंग की बात करूं, हमारा स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, प्लांट, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस, ब्लैंकेट, ये सब हमारे नॉर्मल परचेज ऑर्डर होते हैं, जो सबसे ज्यादा कंपनीज में यूज होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था सबसे ज्यादा कंपनीज में कौन सा परचेज ऑर्डर यूज होता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। तो ये जो सारा सेशन था हमारा वो परचेज ऑर्डर के ऊपर था। अब हम इसका प्रैक्टिकल करना सीखेंगे और इन्हीं सब के बारे में हमने ब्रीफ में पढ़ा। और ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने टाइप्स के पीओ होते हैं, स्टैंडर्ड पीओ कौन सा होता है, ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछी जाएंगी। और इसका प्रैक्टिकल भी हम जो है वो एसएपी पे करेंगे। सो ये था आज का सेशन जो हमारे परचेज ऑर्डर के थ्योरेटिकल पार्ट पे था। प्रैक्टिकल डेफिनेटली वो जल्दी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।